जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आजाद डिफेंस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज अपन औसत का पार्ट 3 पढ़ते हैं। औसत चैप्टर का पार्ट 3 अपन पढ़ते हैं, जो कि स्पेशल रहेगा किसके लिए? आर्मी जीडी के लिए, स्पेशल रहेगा आर्मी अग्निवीरों के लिए। इसमें मैं आपके जो पिछले क्वेश्चन हुए हैं, पिछले पेपर, प्रीवियस पेपर, उनके कुछ क्वेश्चन उठा के लाया हूं और बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, पेपर बहुत अच्छा और बहुत शानदार आता है। बस आपको कंटिन्यू पूरी क्लास देखना है और समझना है। मैं सारे यहाँ पर पिछली जो आर्मी भर्ती हुई है, आपकी आर्मी की एग्जाम हुई है, उसके क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पिछली 2 क्लास में मैंने आपको औसत के बारे में बेसिक बता दिया है, डिटेल बता दिया है, प्लस एडवांस लेवल के मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं। आज अपन औसत के कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो स्पेशल आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको औसत का मीनिंग तो पता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी बता देता हूँ। औसत होता क्या है? औसत का अगर अपने फार्मूला निकालूं तो औसत क्या होता है? जैसे कि ये औसत, किसी भी चीज का मुझे औसत निकालना है, किसी भी नंबर का औसत निकालना, तो मैं क्या करता हूँ? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही लिखता हूं मैं, राशियों की संख्या। 2 चीजें होती है औसत में। क्या होती है कि योग बटे संख्या, जो भी नंबर दिए हैं उनका आप योग करो और जितने भी नंबर दिए उससे आप डिवाइड करो, तो जो भी है आपका आंसर आराम से आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा, है ना। इसी के बेस पर फॉर एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, है ना। 38, 92, 45, 92, 45, उसके बाद है 25 और 60, 25 और 60। इनका आपको निकालना है औसत। क्या निकालना है? औसत। औसत का फार्मूला क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप लोगों के लिए है, करिए। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। ऑप्शन है 48, 54, 52, ऑप्शन डी हो जाएगा 56। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, मैंने पिछली क्लास में भी करा दिया है, बट ये आर्मी जीडी के लिए। किसके लिए है? आर्मी जीडी के लिए, स्पेशल फॉर आर्मी जीडी के लिए, है ना। तो देखो, राशियों का योग करो। राशियों का योग मतलब सभी को मेरे को जोड़ना है। 0, 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 की आ गई 0। हासिल का क्या बचा? 2 बचा। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 3 21 से 22, 23, 24 और 25 और 26, 2 हासिल का हो गया 26, 260। तो ये क्या हो गया? हमारा राशियों का योग हो गया बटे राशियों की संख्या। 1 2 3 4 और 5, 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा 25, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 52 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी है और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाते हैं। तो काम क्या है आपका? खाली उसका भाषा को समझना, पूछा क्या है, प्लस बिल्कुल इत्मीनान से करोगे तो आंसर आपका आएगा। इतना तगड़ा लेवल नहीं रहता है आपके आर्मी के पेपर का, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूं मैं आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो नोट डाउन करते चलिए और क्लास को शेयर जरूर करें। जो भी भाई लोग अपने तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर आर्मी की, जो कि गहन संकट के बाद 2 साल का सूखा पड़ा था आर्मी का और अब निकल के आई है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक स्वर्णिम मौका है और इस बार समय देंगे आपको अच्छा रनिंग का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल में आपके चांस ज़्यादा रहते हैं। फिजिकल के बाद एग्ज़ाम होती है दूसरा चरण, तो एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। पता चले कि आप बाद में तैयारी करने बैठोगे, यार मैं तो बाद में करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, 1 से 51 तक की, क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। करिए आप, आपको आता होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। पहला है 26, दूसरा 26.5, 25 और 25.5।
5। ठीक है, तो इसकी भाषा को समझना है अपने को, है ना। विषम संख्या क्या होती है सभी जानते हैं। ओड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या, सॉरी विषम क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो, है ना। मैं अभाज्य की परिभाषा बोल रहा था। विषम संख्या कैसी होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होगी, बाकी नंबरों से विभाजित होगी। तो कौन होती है मेरी विषम संख्या? अगर मैं काउंट करूं तो कौन कौन सी होगी मेरी? निकालो। पहली विषम संख्या तो मेरी 1, दूसरी 3, 5, 7, 9, ऐसे कहां तक जाएगी? ये 51 तक जाएगी। ऐसे कहां तक जाएगी? 51 तक जाएगी। क्या मेरी 51 विषम संख्या है? देखो 50 अगर होता तो सम होता, 51 मेरी क्या है? विषम संख्या है। तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया कि जब एक सीरियल में आपका नंबर आए तो आपको फार्मूला क्या रखना है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। या इस फार्मूले को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? a प्लस एल बाय 2, a प्लस एल बाय 2। ए क्या हो गया मेरा? वही प्रथम पद हो गया, एल अंतिम पद हो गया, बटे में 2 हो गया। प्रथम पद क्या है मेरा? 1 प्लस अंतिम पद क्या है मेरा? 51 अपॉन 2। 51 और 1 कितना हो गया? 52 बटे 2। डिवाइड करोगे तो 26। 26 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो सेम ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन लगाना है। थोड़ी सी भी मेथड आपको याद है तो आप आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना दोगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। एक बार और बता देता हूँ, 1 से 51 तक की विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। ठीक है, ऐसे सीरीज में चलती जाएगी। और कहाँ तक की पूछी? 51 तक की। 51 मेरा क्या है? विषम है। अगर मेरा सम होता तो मैं उसको काउंट नहीं करता। 51 मेरा विषम है तो मैंने 51 को भी काउंट कर लिया। अब सीरियल में चल रही है तो फार्मूला क्या बोलता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद मेरा हो गया 1, अंतिम पद 51 बटे 2। या ये फार्मूला अगर लगाते हो a प्लस एल बाय 2। ए मेरा प्रथम पद हो गया, एल अंतिम पद हो गया और मेरा 2 से मेरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये बिल्कुल इजी चीज थी, है ना। इसको मैं करता हूँ रब। अब आगे चलते हैं और एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन, नए टाइप का क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। ऑप्शन है 9, 10, 11 और 13। 9, 10, 11 और 13। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है? ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको 2-3 चीजें समझा दूंगा, बट पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। इसका एक फार्मूला है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या। तो सबसे पहले आप सम और प्राकृत संख्या लिखो। प्राकृत संख्या लिखी है तो पहली समप्राकृत संख्या कौन होगी मेरी? बताओ। 2 होगी। 2 के बाद कौन होगी? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और ऐसे कहां तक जाएगी? 10 तक। और 10वीं संख्या जो होगी मेरी वो कौन होगी? क्योंकि सम का पूछा है तो 2, 4, 6, 8, तो ये तो चौथी हुई। जो 10वीं संख्या होगी वो क्या होगी? 20 होगी। ठीक है, वो क्या होगी? 20 होगी। अब अगर देखा जाए तो ये भी एक सीरियल में है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें भी अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हो, कौन सा? a प्लस एल बाय 2। देखो साबित होता है कि नहीं होता है? a क्या हो गया मेरा? 2 प्लस l क्या हो गया मेरा? 20 बटे 2। क्या हो जाएगा? 22 बटे 2। आंसर आ जाएगा 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, एक तो ये चीज हो गई, है ना। और अगर मैं दूसरा बताऊं, इसका एक और फार्मूला अगर बताऊं, आप अगर इससे नहीं करते हो तो इनका फार्मूला है कौन का? प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का और घनों का, इनका योग सूत्र है। तो सम प्राकृत संख्याओं का औसत की अगर बात हो तो इसका फार्मूला क्या है? n प्लस 1 बाय 2। n प्लस 1 बाय 2। ये किसका फार्मूला है? n सम प्राकृत संख्याओं का योग अगर अपने को करना है तो क्या करना है? योग अगर करना है तो आपको ये संख्या भी काउंट नहीं करनी है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुटअप करो और इसके द्वारा आंसर लाओ। कैसे लाएंगे अपन? इसमें जो मेरा n है वो क्या रहेगा? संख्या रहेगी जो जिसके बारे में पूछा है। तो कितने का पूछा है? 10 का। तो मेरा n का मान क्या हो जाएगा? 10। n का मान हो गया 10।
अगला n ये भी 10 प्लस 1 कोष्टक बंद बटे 2। इसको सोल्व करेंगे 10 और 1 11, तो 10 गुणा 11 बटे 2, 10 गुणा 11 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 11 पंजे की 55, क्या आया 55। तो मेरा जो 55 आया वो क्या आया 10 सम प्राकृत संख्याओं का क्या आया मेरा योग आया। अब मेरी संख्या कितनी है, अब मेरी संख्या कितनी है, मेरे को संख्या अगर काउंट करनी है तो क्या करते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, n प्लस 1, नहीं सही तो कर रहे हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा फार्मूला मिस्टेक हो गया था, है ना। n सम प्राकृत संख्याओं का योग वाला फार्मूला लगा रहे थे अपन, अपने को यहाँ पर योग वाला नहीं लगाना है, औसत वाला लगाना है। तो औसत वाला फार्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय n। अब मेरा n क्या हो गया 10 हो गया, 10 प्लस 1 11 बटे n, है ना। अब n मेरा क्या आ गया 10 आ गया, 10 और 1 11 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और मेरा क्या आ गया 11 आ गया। तो दो तरीके, या तो इस फार्मूले से करो या प्रथम पद और अंतिम पद से करो, तो दोनों से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। और जिस तरह का कंफ्यूजन हमें हुआ आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज आते हो तो थोड़ी सी देर में पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, पूरे क्वेश्चन का आंसर पलट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, लगाओ फार्मूला, पुटअप करो, है ना। ऑप्शन देते हैं A B C D, ऑप्शन है 51, 50.5, उसके बाद 49.5 बराबर 50। 4 ऑप्शन है, 51, 50.5, 49.5 और 50, 5 ऑप्शन है, करिए। अब प्रथम 100 प्राकृत संख्या क्या होती है, आपको पता है जो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर है वो क्या होती है, गिनती की संख्या होती है या काउंटिंग नंबर होता है। काउंट करो आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ऐसे ऐसे चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, प्लस 100 तक जाएगी, है ना। 100 संख्याओं का पूछा है तो 100 तक जाएगी। अब आप देखो ये क्या है, एक सीरियल में है, और जब भी सीरियल में रहे तो आप हमेशा ये वाला वहां पर फार्मूला लगा दिया करो, a प्लस एल बाय 2। उलझना नहीं अपने को, फोकट रामायण में अपना पहला फार्मूला होना चाहिए a प्लस एल बाय 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद कौन हो गया मेरा 1, अंतिम पद हो गया मेरा 100 बटे 2, मेरा क्या आएगा 101 बटे 2। मतलब मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा 50.5, 50.5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है तो हमें मिटाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग काउंट कीजिए जब तक। 5 के प्रथम 5 गुणा, क्वेश्चन नंबर 5, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पिछली क्लास में हम करवा चुके हैं आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये सेट के क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आपके सेट में आते हैं, तो काफ़ी इजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप खाली सोल्व करते चलें, है ना। और थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें, मैथ से बहुत अच्छा लगता है। 5 के प्रथम 5 गुणज मतलब 5 के 5 मल्टीपल, 5, 10, 15, 20 और 25, ये हो गए 5 मल्टीपल। अगर औसत पूछा है तो अब आप समझदार हो तो तुरंत बता दोगे, ऑप्शन दे दूं मैं तो 5, 10, 15 और 20, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करें औसत पूछा है तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, मिड वैल्यू। औसत का एक और मान मैंने क्या बताया आपको, मध्यमान या मिड वैल्यू। अगर 5 संख्या है तो 2 आगे होगी 2 बीच पीछे होगी, एक संख्या जो बीच में होगी वो औसत कहलाएगी। या अगर आप इसमें फार्मूला भी लगाते हो, a प्लस एल बाय 2, ए क्या हो गया 5, एल हो गया 25 बटे 2, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 बटे 2 करोगे तो क्या आएगा 15। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर लिख देते हैं, क्वेश्चन है जगह
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का मतलब क्यूब, घनों का औसत कितना होगा, है ना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का ऑप्शन दे देते हैं आपको। कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे बने। अगर ये क्वेश्चन बन गया है तो आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होने वाला है। 3080, 3025, 3050 और क्या है 3075। 4 ऑप्शन है आपके। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्यों पूछा है तो पहले तो प्राकृत संख्या लिखो आप, कौन सी, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना है, 10 के घन तक। ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 10 के घन तक। तो इसका एक फार्मूला है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n + 1/2 वो पूरे का क्या रहता है, होल स्क्वायर। पूरे का क्या रहता है, होल स्क्वायर। ठीक है। अब n मेरा क्या हो गया, जो नंबर है, तो आप सोल्व करो। यहीं पर n का मान क्या हो गया, 10। 10 और 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 10 और 1 11/2। और इस पूरे का क्या है, वर्ग है। देखो इस 2 से इसको काटा मैंने 5 बार, 11 पंजे 55 हो गया। 55 का स्क्वायर अगर करोगे तो 55 का स्क्वायर आई होप कि सभी को आता होगा, 3025। और ये मेरा क्या हो गया आंसर, 3025, ऑप्शन नंबर बी। 55 गुणा 55 करोगे तो 3025 आएगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है, n + 1/2 और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलो घनों का हो गया। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको वर्गों वाला, है ना, और इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत। ऑप्शन ए 35.5, ऑप्शन बी 36.6, ऑप्शन सी 37.5, ऑप्शन डी 38.5। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो जब भी वर्गों का योग पूछे तो आप इसको हल करोगे। तो वर्गों का मतलब क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर होना। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको, 10 के स्क्वायर तक। ठीक है, आपको ऐसे सीरियल से चलते जाना है, 10 के स्क्वायर तक चले गए। अब इसका जो वर्गों का औसत का जो फार्मूला है वो क्या है, n + 1 2n + 1/6। ये क्या है इसका फार्मूला, आराम से याद हो जाएगा। जब भी आपको वर्गों वाला लगे आपको बटे में क्या ले जाना है, 6 को ले जाना है। n + 1 2n + 1/6। n की जगह आपको क्या रखना है, जो संख्या दे रखी है n की जगह रखेंगे 10। 10 और 1 11, 10 और 1 11, 2n, तो 10 दूना 20, 20 और 1 21। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप समझना, बटे 6 हो गया। भाग 2, 6 से कोई कट नहीं रहा है तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6। सही कर रहे हैं ना, 10 है तो 10, 10 दूना 20, 20 और 1 21। ठीक है, सही चल रहे हैं। चलो 6 से काटा मैंने तो 3 से काटा, 3 दूना 6 और 3 100 तो 21। 2 से काटा मैंने तो कितनी बार कटा, 5 बार। 11 का 5 गुना करा, 11 पंजे 55, 55 का 7 गुना करा तो ये हो जाएगा 7 5 35 का 5
बचा 3 7 5 35 और 3 38, कितना हो गया 385। तो जो 385 आया वो क्या आया, वर्गों का औसत, वर्गों का योग आया। अब कितने का पूछा था, 10 प्राकृत संख्या होगा पूछा था, तो अभिष्ट औसत क्या हो जाएगा 385/10, क्योंकि 10 का पूछा है, इससे अगर भाग दोगे तो ये क्या आएगा 38.5 सॉरी है ना 38.5। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि समझ में आया। वर्गों में क्या करना है आपको, वर्गों वाला फार्मूला लगाना है। इनमें आपका जो मेथड जो बेस करता है ना, बेस मेथड वो है कि आपको फार्मूले इनके थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। अगर वर्गों का है तो वर्गों का फार्मूला कौन सा है, n+1 2n+1/6। अगर घनों का है तो क्या रखना है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। और अगर सिंपल पूछा है तो n+1/n, जो n है उसको अपने को रखना है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अगला क्वेश्चन शानदार और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उतारिए इसको, अगले क्वेश्चन को जल्दी से हम सवाल करते हैं और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को शेयर करें। और जितने भी अपने भाई आर्मी की वर्दी पहनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। एग्जाम निकालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन लिखो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्वेश्चन नंबर 9, 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है कि एक सीरियल में, क्रम में 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए क्या पूछा है, 7 संख्या पूछी और क्रमागत है, मतलब एक सीरियल में है ना। तो आपको वहीं से याद होना चाहिए कि सीरियल में है और 7 है, तो मेरा जो औसत होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होती है। तो आप ये जो संख्या है औसत कितना है उसका 33, ये तो मेरी रहेगी बीच में, है ना। इसके आगे एक और एक, मतलब 3 इसके आगे रहेगी और 3 इसके पीछे रहेगी, 3 इसके आगे रहेगी 3 इसके पीछे रहेगी। क्रमागत पूछा है तो 33 से बड़ी कौन होगी 34, 34 से बड़ी कौन होगी 35 और 35 से बड़ी कौन होगी 36, 33 से छोटी कौन होगी 32, 32 से छोटी 31 और 31 से छोटी 30। मतलब ये देखा जाए तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका। ऑप्शन इसके थे 28, 30, 35 और 36, 28, 30, 35 और 36। और इसका ऑप्शन नंबर आपको दिख ही गया है कि क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी पूछा है तो कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है मेरी, सबसे बड़ी। अगर पूछता है कि सबसे छोटी बताओ तो सबसे छोटी कौन हो जाती मेरी 30, सबसे छोटी। तो एग्जामिनर इसमें कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना फाइट करते हो। ठीक है, 7 क्रमागत पूछा है, अगर इसकी जगह 5 पूछ लेता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला ही है, तो 2 आगे होगी 2 पीछे होगी और जो बीच में होगा वो मेरा क्या रहेगा, मेरा एवरेज रहेगा, औसत रहेगा। तो 7 क्रमागत संख्या थी और उनका औसत था 33, तो ये 33 हो गया बीच में। 7 है तो 3 इधर होगी 3 इधर होगी। 33 से 3 बड़ी सीरियल में है तो 33 से बड़ी 34, 35 और 36, 33 से छोटी 32, 31 और 30। पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत है ना। इसमें थोड़ा सा क्या हो गया है, सम हो गया है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब क्या बोला है, सम बोला है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब अगर 5 होता तो आप आसानी से बता देते, पर यहाँ पर क्या बोल दिया कि 4 क्रमागत संख्या है। ऑप्शन है
26, 28, 30, 32, 26, 28, 30 और 32। ये हो गया मेरा ए, बी, सी और ये डी, 4 ऑप्शन हो गए। अब 4 क्रमागत सम संख्या बोला, औसत क्या बोला 27। आप इस 27 को गौर से देखो, क्या ये आपको सम दिख रहा है? क्या 27 आपको सम दिख रहा है? नहीं, बट ये क्या है? औसत है। ये क्या है? औसत है। ये औसत है इनका। बोला क्या है? सम, जबकि 27 विषम है तो इसके आगे सम संख्या लो। 27 से आगे जो सम संख्या आएगी वो कौन आएगी? देखो 28 आएगी। 28 के बाद सम कौन आएगी? 30 आएगी, क्योंकि 29 तो विषम है। 27 के पहले सम कौन आएगी? 26, और 26 के पहले कौन आएगी? 24। तो ये 4 क्रमागत संख्या कौन कौन सी है? 24, 26, 28 और 30। इनका औसत है 27। इनका औसत क्या है? 27 है। अब इनमें से भी पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन हो गई मेरी? ऑप्शन नंबर सी या 30। अगर पूछता है कि छोटी संख्या बताओ तो क्या बताते हैं? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है ही नहीं, मतलब 24 अपना होता। ठीक है, तो चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये। और कुछ क्वेश्चन करते हैं आज के, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन। और ऐसे ही जुड़े रहो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि निःशुल्क लोग तैयारी कर सके, है ना। इसका आपसे हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रहे। अगर चार्ज की डिमांड है तो इतना कि आप क्लास को शेयर करें लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी अगर क्लास पहुंचाते हैं तो हमारा यही आपसे चार्ज है। इसके अलावा हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। लिखिए 6 संख्याओं में, क्वेश्चन नंबर 11, 6 संख्याओं में, 6 संख्या है, ठीक है। 6 संख्याओं में, 6 संख्याओं में संख्या है अपनी 30, 72, 30, 72, 30, 72, 53, 68 और x, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 और कौन है? 87 है। मतलब ये आपकी कितनी संख्या हो गई? 6 संख्या हो गई। 30, 72, 53, 68, x और 87। इनका औसत, इनका जो औसत है वो कितना है? इनका औसत कितना है? 60 है। तो x का मान बताओ, x का मान बताओ, x का मान बताओ। ऑप्शन है 40, 50, 60 और 65। A, B, C, D 4 ऑप्शन है, ठीक है। 6 संख्या है और इनका औसत क्या है? इनका औसत है 60। तो 6 संख्या कौन कौन सी? एक 30 है, एक 72 है, एक 53 है, एक 68 है और एक 1 से और एक 87 है। अब मेरा औसत क्या बोलता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आप इन सभी को कैसे लिखोगे? 30 प्लस 72 प्लस 53, 30, 72, 53, 68 प्लस x, या पहले 87 लिख लेता हूँ, प्लस x, ठीक है। ये लिख लिया। राशियों का क्या लिख लिया मैंने? योग बटे राशियों की संख्या। राशि कितनी है मेरी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे 6। और इनका औसत कितना बताया है इसने ही बोला है, एग्जामिनर ने, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि मेरा औसत कितना है? 60। इनको काउंट कर लो, आप काउंट कर लो इनको। 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 3 16, 17, 18, 18 और 2 20, 20 की क्या हो गई? 0। हासिल का क्या बच्चा? 2, 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 30 और 31 310, 310 प्लस क्या बच रहा? x बच रहा। 310 प्लस x बटे में 6 तो है ही सही, बराबर में क्या चल रहा है? 60 चल रहा है। मैंने इनको सबको जोड़ा तो 310 प्लस x बटे क्या आया? 6 आया। अब मुझे मान चाहिए x का, तो x तो अपनी जगह रहेगा, बाकी को उलट पलट कर दो, है ना। तो इस 6 का उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 310 और 6 छाई क्या हो जाएंगे? 36। तो 310 प्लस x बराबर क्या हो जाएंगे? 6 का 60 में गुना होगा तो 36, 360। अब मान चाहिए x का, तो x तो अपनी जगह रहेगा, 360 अपनी जगह रहेगा, और ये 310 जो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 50।
x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 50, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 6 संख्याएं दी है, एक और बार समझो, 6 संख्या है और 6 संख्याओं को औसत कितना दे रखा है अपने को 60 दे रखा है। संख्या कौन कौन सी है 30, 72, 53, 68, 100 और 87। तो औसत में पहला काम क्या है कि जो आपके नंबर दिए हैं उनका आप योग कर लो। इनका योग करा तो क्या होगा 310 प्लस x बटे 6 क्या है राशियों की संख्या है और इनका औसत ऑलरेडी बोल रखा है कितना है भैया 60 है। 310 प्लस x बटे 6 बराबर 60। इस 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्यों करा ये आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो हम सिंप्लीफिकेशन जब कराएंगे तो आपका ये चीजें क्लियर करा देंगे। अब 310 प्लस x बराबर क्या हो गया 360 हो गया। अब मेरे को मान चाहिए x का, तो x तो अपनी जगह रहेगा, 360 अपनी जगह है, ये 310 उधर जाके माइनर का हो जाएगा। तो 360 माइनस 310 x की वैल्यू जो है वो कितने आई 50। तो मेरा जो औसत है सॉरी जो x है मेरा वो कितना है, x का जो मान है वो कितना है 50 है। आई होप कि क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा आपको और समझ में भी आया होगा। और क्वेश्चन पूरे सेट ये मैंने उठाए हैं, मतलब आपका यूँ समझो कि जो औसत चैप्टर है आपको अलग से कहीं से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने औसत ये कर लिया, मेरी 3 क्लास अगर आपने लगा ली तो आपका औसत का काम बिल्कुल फिनिश। चलो एक और शानदार जानदार क्वेश्चन देते हैं। पता नहीं क्वेश्चन का नंबर 12 है या नहीं, हम तो 12 काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है ना। पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो तीसरी संख्या बताओ। ठीक है, ये पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, बट ये क्लास में शुरू से बोल रहा हूँ कि स्पेशल अग्निवीरों के लिए, मतलब अगर आप ये क्लास भी देखते हो ना तो आपका आर्मी का जो बेस है वो कंप्लीट हो जाता है। हल करते हैं इसको। 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो 3 संख्याओं का कुल कितना होगा ये मैंने करना सिखाया है। तो 3 गुणा 12 बराबर कितना हो गया, कुल हो गया 36। पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, मतलब कितना है 8 दूना 16 है। तो तीसरी संख्या पूछनी है। तीसरी संख्या अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 36 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 20 ही बचेगा शायद। तो जो मेरी तीसरी संख्या है वो क्या है, तीसरी संख्या मेरी क्या है 20 है। वेरी इजी। और ऑप्शन भी यही थे 20, 22, 44 और 10 आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अगला शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। अगला एक शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन जो अगर आप करते हो तो आपको मज़े आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया था 12वां। यह है 5 संख्याओं का योगफल 240 है। 5 संख्याओं का योगफल 240 है ना। योगफल का मतलब क्या होता है, उनका जोड़। इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत, इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या बताओ। चलो आइए फटाक से समझते हैं। ऑप्शन दे दूं 50, 60, 30 और 40। 50, 60, 30 और 40। ठीक है, 5 संख्याओं का योगफल 240 है। मतलब जैसे अपन निकालते थे ना कुल, वो कुल है ये। कुल जो योग है ना, कुल योग कितना है इसने पहले इसे ही बता दिया। अपन पहले करते थे कि कुल योग निकालते थे मल्टीप्लाई करके, इसने दे दिया कि भैया कुल योग जो है वो कितना है 240 है। पहली 2 संख्याओं का औसत
30 है, पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग कितना होगा? 30 दूना 60। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या है? 70 है, तो इनका कुल क्या होगा? 7 दूना 14, 140। अब 2 और 2 4 संख्या हो गई, और 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 4 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 140 और 60 200। जब 5 संख्या थी तो योग 240 था, 4 हुई तो 200 हो गया। तो जो तीसरी संख्या वो क्या होगी? 240 माइनस 200 क्या होगी? 200। 240 माइनस 200, तो मेरी जो संख्या है वो क्या होगी? 40। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाक से देख लीजिए क्योंकि समय हो गया है ज़्यादा। आज का लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, औसत चाल वाला। ठीक है, औसत चाल क्या होती है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। जैसे मान लो आपको उज्जैन से इंदौर जाना है ना, ठीक है, हमारे पास में उज्जैन है तो हम उसकी बात करेंगे। जैसे हम उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं, बाइक से गए, तो इधर से गए तो 60 की स्पीड से गए, उधर से आए तो 50 की स्पीड से गए। तो पूछेगा सामने वाला कि आप जाते टाइम 50 से गए, आते टाइम 60 से आए, तो आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या रही? तो अपन पढ़ेंगे औसत दूरी वाला एक क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट की दृष्टि से एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति ए से बी द्वारा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक व्यक्ति है, कोई सी भी दूरी उसकी अपन ए से बी मान रहे हैं, तो एक व्यक्ति ए से बी, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, ठीक है, ए से बी तक की दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, की औसत चाल से जाता है, तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है, औसत चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। ठीक है, समझिए कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने इंदौर और उज्जैन का एग्जांपल लिया, तो जब भाई साहब अपने उज्जैन से इंदौर जा रहे थे तो 63 से गए थे, क्योंकि इनका इमरजेंसी काम था, तो ये गए स्पीड से, तो ये 63 से गए, वहां पर इनका काम हो गया। जब उधर से आए तो इनको बिल्कुल शांति थी, भैया घर चलना है, आराम से चलना है, तो ये आए 42 की स्पीड से, तो गए 63 से, आए 42 से। अब इनकी जाने और आने की जो पूरी औसत चाल थी वो क्या है, वो पूछा है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है औसत चाल का, सभी ने मालूम भी होगा और पढ़ा भी होगा, 2xy अपॉन x और y, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस y। x क्या है? पहली दूरी, और y क्या है? दूसरी दूरी, मतलब सॉरी, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। जो पहली स्पीड थी वो प्लस जो दूसरी स्पीड थी वो, तो बस मान पुटअप कर दो 2x। जो पहली स्पीड थी वो क्या थी? 63 थी, दूसरी स्पीड क्या थी? 42 थी, और x प्लस y तो 63 और 42, 63 और 42 कर दो इनको। तो अगर इनको जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, और 6 और 4 10, मतलब बटे में 105 हो जाते हैं। 105 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहीं पर। ठीक है, अब इसको आप काटिए, इसको क्रॉस करिए, ऑप्शन दे देता हूँ मैं 52.5, ठीक है, 50.4, 48.5, 51.5, 4 ऑप्शन है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली इसका कैलकुलेशन ही करना। अगर मैं इसको काटूं 3 से, तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 35 बार भाग गया। 3 से काटा मैंने इसको, 3 दूना 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब मैं काई से काट दूं, 5 से, काई से नहीं कट रहा, 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 से इसको काटते हैं, 5 9 40, 2 बचा, 5 चौके 20, 8.4। 7 से इसको उड़ा दो, 7 तिया 21, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 गुणा 3 दूना का 6 गुणा 8.4, 6 चौक 24 का 4 बचा, 2 6 8 48 और 2 50,
तो 50.4 मेरा क्या रहा, एवरेज स्पीड। तो मेरी जो औसत चाल थी, मेरी औसत चाल वो क्या थी मेरी, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भाई साहब 63 से गए और 42 से आए तो उस दशा में या उस कंडीशन में इनकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड, वो क्या रही, 50.4। यहाँ पर अपनी क्लास होती है ख़त्म, है ना। आपसे फिर एक छोटा सा निवेदन कि हम आपसे फीस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बस फीस मात्र इतनी है कि आप हमारी क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएं। हम आगे ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो आपको सारी एग्जाम में काम देगी। कंटिन्यू मैथ्स की ज़बरदस्त सीरीज लेकर आए हैं जो आपको हर एग्जाम में काम देगी। और आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें और पढ़ना पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो हम आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।